नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। जिस प्रकार से हमारी भविष्य मालिका की सीरीज़ चल रही है, तो उस भविष्य मालिका की सीरीज़ के अंदर इतनी सारी बातें आप लोगों को भविष्य मालिका के बारे में पता लग रही हैं। और अब मेरे को ये बात देख के खुशी हो रही है कि बहुत लोग मेरी वीडियोस देखने के बाद में भविष्य मालिका के ऊपर कई वीडियोस अब नई आने लगी हैं। मतलब लोगों को ये बात पता लगने लगी है कि भविष्य मालिका में उन 10 से 15 भविष्यवाणियों के अलावा भी कुछ और भी है। तो वो सारी चर्चा करते हुए आज मैं आप लोगों को एक और, अभी हमने बताया कि स्त्रियां क्या क्या होंगी, कैसे कैसे कर रही होंगी, क्या स्त्रियों का लोगों का पति पत्नी के मध्य के अंदर क्या क्या रिश्ता रहेगा। आगे जो गुरु अच्युतानंद जी ने बताया है उसके बारे में पूर्ण बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि और क्या क्या लिखा हुआ है भविष्य मालिका के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी भविष्य मालिका को। भविष्य मालिका कहा जाता है कि ये लिखा गया है कि अनेक प्रकार के अधर्म इतने बढ़ जाएंगे कि लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि पापियों का इतना ज़्यादा उद्धार कैसे हो रहा है और लोगों को क्यों प्रभु भक्ति करने के बाद भी उनका विकास नहीं हो पा रहा। मतलब इसके अंदर जो अच्युतानंद जी ने ये बात लिखी है, इसमें ये कहा गया है कि लोग प्रभु भक्ति करने के बाद भी उनको अच्छे सुख प्राप्त नहीं हो रहे होंगे और जितने भी दुराचारी और दुष्प्रभावी लोग हैं, बुरे कर्म करने वाले हैं, वो फलने फूलने लग जाएंगे। मतलब ये कलयुग अपना पूर्ण रूप से विकास कर चुका होगा। इसके बाद में कहते हैं कि शिष्य गुरु का आदर करना बंद कर देंगे, गुरु की अवज्ञा करेंगे और गुरु को किसी प्रकार का भी कुछ बोलते हुए उसके बारे में झिझक नहीं करेंगे। मतलब पहले के ज़माने में हुआ करता था कि लोग गुरु को पूजा करते थे, उनको प्रणाम किया करते थे, शीश नमन करते थे उनके चरणों के अंदर। और ये तीनों युगों से चलता हुआ आ रहा है कि गुरु की अवहेलना करने वालों का कभी भला नहीं हुआ। लेकिन कलयुग के अंदर गुरु को गुरु नहीं माना जा रहा है। कलयुग के अंदर सभी लोग जो शिष्य हैं वो शिक्षकों को मूर्ख समझते हैं, हर बात के अंदर तर्क वितर्क करते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए गुरु का अनादर और अवहेलना करते हैं। तो ये बातें कलयुग के दौर में सच होती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे क्या बात करते हैं, लिखा गया है कि जो धन की विडंबना होगी वो लोगों की बुद्धि पर छा जाएगी। मतलब लोगों को धन अर्जित करने के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा और धन अर्जित करने की अपेक्षा के कारण उनके पास में धन भी अधिक नहीं रहेगा। मतलब लोग क्या, इसके अंदर दो बातें उन्होंने घुमा के बोली हैं कि लोग पैसे के पीछे भागेंगे लेकिन पैसा इतना अत्यधिक नहीं कमा पाएंगे। मतलब ये देखिए, आज के टाइम में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा और पैसे के पीछे भागने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है। कुछ लोग अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी पूर्ण रूप से धन अर्जित नहीं कर पा रहे, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे। कुछ लोग हैं जो गलत कामों से धन अर्जित कर रहे हैं, तो उनका धन भी बचने वाला नहीं है। उनका धन बुरे कामों में, बुरी चीज़ों में, किसी कष्ट रूपी के अंदर, किन बीमारियों में खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। आगे गुरु अच्युतानंद जी लिखते हैं, सास ससुर, बेटी बहू, चाची चचिया और सभी प्रकार के रिश्तों का मूल शून्य हो जाएगा। बहुएं अपने सास ससुर का आदर नहीं करेंगी, शादी के बाद में उनके साथ में रहने को मना करेंगी। लोग इस बात को कुछ भी सत्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात पूर्णतः सत्य हो रही है। आजकल बच्चे अपने माँ बापों के साथ में ना रहते हुए उनसे हटकर रहना पसंद कर रहे हैं और तर्क वितर्क इस बात पे कर रहे हैं कि आपने मेरी मर्जी से शादी नहीं करी। पहले के लोगों की भी शादियां उनकी मर्जी से नहीं हुआ करती थी। अगर आपकी पसंद है तो आजकल तो माँ बाप पूछ भी रहे हैं, सब बात भी रहे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे उनको छोड़ के अलग घर बसा रहे हैं, अलग गृहस्थियों में जा रहे हैं। और ये बातें आज की डेट में 100% हर घर की कहानी हो गई है।
बड़े बूढ़ों का आदर खत्म हो चुका है, बच्चे अपने आप को सब कुछ समझ रहे हैं, उनको छोटे छोटे खर्चे माँ बाप के बड़े लगने लगते हैं। तो ये बात भी सत्य होती जा रही है। अब आगे लिखा है, वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण अपने ही पिता का श्राद्ध नहीं करेगा। मतलब इतनी सी लाइन में इतनी बड़ी बात कह दी कि जिसने संस्कार पढ़े होंगे, वेद पुराण पढ़े होंगे, वो श्राद्ध करना, मतलब श्राद्ध करने का तात्पर्य ये है कि वो सभी मूलभूतों के इस पृथ्वी पे जो संस्कार है, जो आधार है, उनको भूल जाएगा। वो सब कुछ ज्ञान होते हुए भी अपने अहंकार के कारण, अपनी चीज़ों के कारण, व्यवस्था के अंदर फंसे होने के कारण सारे कार्य प्रणाली करना बंद कर देगा और चारों ओर से केवल और केवल ज्ञान शून्य होता चला जाएगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो लिखा जाता है कि अन्याय के प्रति लोगों के अंदर भावना बढ़ती चली जाएगी। लोग अन्याय को अपना प्रभुत्व मानने लगेंगे, किसी के ऊपर हाथ उठाने में संकोच नहीं करेंगे। धनमुख वाले व्यक्ति दान देने से संकोच करने लग जाएंगे। मांस तो ऐसे खाएंगे जैसे कि मिष्ठा खा रहे हो, मतलब मिठाई खा रहे हो। इस प्रकार से लोग मांस की भोग करेंगे। मतलब चारों ओर आप देखिए, आज की डेट में वेजिटेरियन से ज़्यादा लोगों को नॉन वेज पसंद आने लगा है। लोग जीव हत्या के बारे में 1% भी नहीं सोच रहे। लोग चारों ओर केवल अपने जीवा के टेस्ट के ऊपर ऐसे कार्य कर रहे हैं कि उनको जो चीज़ पसंद आती है उसको खा लेते हैं, सभी चीज़ों को ये देखे बिना कि वो कहाँ बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, उनको सोचे बिना कार्य कर रहे हैं। और आज की डेट में लोभी व्यक्तियों ही शासन प्रणाली के अंदर शासन कर रहे हैं। चारों ओर व्यवस्था नामक चीज़ खत्म हो चुकी है। तो यही विकराल रूप जो अच्युतानंद जी ने इस संसार का भविष्य मालिका में बताया, वो आज के समय से पूर्णतः मेल खा रहा है। आज की वीडियो में ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, रिपीट कर रहा हूँ। माँ बाप के प्रति आदर खत्म हो गया है, सास बहू के रिश्ते खत्म हो गए हैं, गुरु शिष्य का रिश्ता खत्म हो गया है, धन के अर्जित करने के पीछे लोग सारे गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। लोगों का ज्ञान शून्य हो गया है। लोग अहंकार अभिमान के कारण सारे काम करने के बावजूद भी इतने हस्तक्षेप में फंसे हुए हैं कि वो ये भूल गए हैं कि इस संसार के अंदर संस्कार रूपी चीज भी कुछ होती है। ये सारी चर्चा करने के बाद में आप विचार करके मुझे बताइए कि गुरु अच्युतानंद जी की इसमें से कोई भी बात आपको झूठी नजर आती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके पास में एक और रोचक भविष्यवाणी या फिर भविष्य मालिका की बातें लेके आता रहूँगा आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।